Okay, brother and sister, sorry, अब नया नियम की सर्विशन में हैं आप, नया नियम की क्लास, और हम लोग कवर कर चुके हैं अभी तक तीसरा यूहन्ना तक। और आज हम लोग यहूदा का किताब और प्रकाशित वाक्यों को देखेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला प्रभु यीशु, तेरी दया और कृपा के अनुसार तो अगुवाई कर। राजाओं का राजा तो प्रभुओं का प्रभु है। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, लोगों को बढ़ाता, लोगों को सिखाता, लोगों को समझाता है। तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तू अगुवाई कर। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ओके, आज हम लोग जो देखेंगे तीसरा यूहन्ना का कुछ बातें जो मैं देना चाहता आपके लिए गृह कार्य है, और वो गृह कार्य आप लिख सकते हैं। तीसरा यूहन्ना का मुख्य अध्याय 1, उसका अनुकरण करो जो भलाई करते हैं, उनका अनुकरण करो जो भलाई करते हैं। तो इसलिए हमें उन्हीं लोगों का अनुकरण करना चाहिए जो हमेशा भलाई करते हैं। ओके, आज गृह कार्य के लिए इन वचनों को आप लिख लीजिए, और हम इन वचनों के द्वारा इन वचनों को पढ़ सकते हैं आप घर में, ठीक है। लूका का 6वां अध्याय 43 से 45, लूका का 6वां अध्याय 43 से 45, यूहन्ना का 15 अध्याय 12 से 15, पहला कुरिन्थियों का पहला अध्याय 10 से 13, पहला कुरिन्थियों का 11 अध्याय वचन 1, और दूसरा कुरिन्थियों का 8वां अध्याय 1 से 7। दूसरा कुरिन्थियों का 8वां अध्याय 1 से 7, और पहला थिस्सलुनीयों का पहला अध्याय 4 से 8, पहला तीमुथियुस का 4था अध्याय वचन 12, गलतियों का 6वां अध्याय 9 से 10, इब्रानी का 10 अध्याय 24-25, और इब्रानी का 13 अध्याय वचन 7। ये आपका गृह कार्य है, ये इसको आप पढ़िएगा, ठीक है। और आप चलिए यहूदा की किताब, ठीक है, यहूदा की किताब में हम लोग चलते हैं। यहूदा का किताब, ओके, यहूदा यीशु मसीह का भाई था। यहूदा का किताब, विश्वास के लिए गंभीरता से संघर्ष करो, विश्वास के लिए गंभीरता से संघर्ष करो, ठीक है। विश्वास के लिए गंभीरता से संघर्ष करो, यह है यहूदा का किताब। 70-80 के बीच में लिखी गई है, इसको ईस्वी में सटीक तो समय नहीं पता, बट इसमें 25 वचन है, और एक पहला अध्याय 25 वचन है। ओके, 3 भाग है इसमें, ओके। और इसमें भी झूठी शिक्षा पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। इसमें सबसे पहले भाग नमस्कार करता है यहूदा यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई, याकूब के भाई की ओर से जो बुलाए हुए प्रिय यीशु के द्वारा सुरक्षित नमस्कार। 1-2 वचन में, 3 वचन में अभिप्राय का स्पष्टीकरण, एक अभिप्राय दे रहा और इसका स्पष्टीकरण कर रहा, ठीक है, जिसमें उस विश्वास के लिए गंभीरता से संघर्ष करते रहो जो एक ही बार संतों को दिया गया है, विश्वास की रक्षा करने के लिए तैयार, विश्वास की रक्षा करने के लिए तैयार, ठीक है। यहूदा स्वयं ही पहचान याकूब का भाई बताया, ठीक है, याकूब का भाई बताया पहला वचन में। यहूदा की ओर से जो यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई है, उन बुलाए हुए के नाम जो परमेश्वर पिता में प्रिय और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित है। समझ रहे हैं? यरूशलेम की कलीसिया का अगुवा कौन था? प्रेरितों के काम 15 अध्याय में, एवं और दूसरा प्रभु यीशु मसीह का भाई के रूप में करता है, मत्ती 13:35 में और मरकुस का 6:3 में। मसीह के भाई की सूची में यहूदा का नाम है, यद्यपि उसके स्वयं के कथन में वह उद्धार पर एक निबंध लिखने के विचार रखता था, परंतु आवश्यक
परिस्थितियों की मांग पर उसने झूठे शिक्षकों पर विचार लिखे। ओके, युद्ध बुलाए हुए संबंधित करता है, अर्थात सभी मसीही जन जो मसीह के द्वारा परमेश्वर के ज्ञान में बुलाए गए हैं, वे परमेश्वर पिता में प्रिय है और प्रभु यीशु मसीह द्वितीय आगमन के समय उसके लिए सुरक्षित रखे गए हैं। ओके, और ये करीबन 70 ना यहूदा की किताब यरूशलेम की, ठीक हो सकता है यरूशलेम की ये विनाश के समय या इजराइल के विनाश के समय और मतलब 70 वर्ष की जो तकलीफ का समय था इजराइल में, उसी समय लिखा गया या तो उसके आगे थोड़ा, ठीक है, 70-80 के बीच में लिखी गई है। ओके, और यूहन्ना का किताब 90, पहला दूसरा तीसरा यूहन्ना की किताब 90 में लिखी गई, ठीक है। और ये सच में यीशु का यरूशलेम का जो विनाश हुआ था उसी समय पर, शायद पूर्ण रूप से मुझे सटीक नहीं पता, बट कहते कि यरूशलेम की नष्ट होना, विनाश होना उसी समय पर यहूदा का किताब लिखा गया है। ओके, और 4 से 16 वचन में झूठे शिक्षकों का प्रदर्शन, तुम्हारे बीच विधर्मी झूठे शिक्षक से सतर्क रहो जो ख्रिस्त को अस्वीकार करते हैं, यानी कि मसीह को अस्वीकार करते हैं, विधर्म की शिक्षा देते हैं, दुष्टता का जीवन बिताते हैं। झूठे शिक्षकों से सावधान रहने के लिए कहता है। और 17 से 23 वचन में प्रौढ़ता के लिए उपदेश, यानी कि विश्वास में बढ़ने के लिए, ठीक है, विश्वास में बढ़ने के लिए विश्वासियों को प्रोत्साहन करता है, ठीक है। इसमें महापवित्र विश्वास में आज्ञाकारी होते हुए मसीह में प्रौढ़ता की ओर बढ़ते जाओ, अपने आप को विश्वास में बनाओ। आखिरी में 24-25 वचन में समाप्ति आशीर्वाद, जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और तुम्हें निर्दोष प्रस्तुत कर सकता है, ठोकर खाने से बचा सकता, निर्दोष कर सकता। ओके, कुछ बातें इसमें जो मैं और भी बता देता हूं आपको। इसमें ज्यादातर गुण ज्ञानवाद लोग जानते घुस गए थे, ठीक है। इसमें कलीसियाओं में से झूठी शिक्षा उत्पन्न हो रही थी। ऐसे शिक्षाओं से प्रेरित विश्वास की रक्षा करने के लिए यह पत्री लिखी गई है। गुण ज्ञानवाद के आरंभिक स्वरूप का भयप्रस्त रीति से विकास हो रहा था। गुण ज्ञानवाद पौलुस द्वारा कुलुसियों की पत्री में आक्रमण किए गई संन्यास के सिद्धांत के समान नहीं, परंतु 20% के सिद्धांत के समान था। गुण ज्ञानवादी सभी भौतिक वस्तुओं को खराब और सभी आत्मिक बातों को अच्छा समझते हैं। इसीलिए उन्होंने अपने आत्मिक जीवनों की कटनी काटकर शरीर को उनकी इच्छा अनुसार कुछ भी करने की अनुमति दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप कहते हैं कि वे सभी प्रकार की अराजकता के दोषी ठहरे। पहला यूहन्ना का परिचय में भी गुण ज्ञानवाद मिलता है, पहला यूहन्ना में भी, ठीक है। और 14-15 वचन को अगर हम पढ़ते हैं, 14-15 वचन को यहूदा के, देखिए कुछ उदाहरण वो देते हैं ना, कुछ उदाहरण मिलता है, और ये उदाहरण पुरानी नियम में घट चुका है। 14-15 वचन देखिए। 14 वचन में कहता कि और होनक ने भी, ये जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्र के साथ आया कि सबका न्याय करे
और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के लिए विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उनके विरोध में कही है, दोषी ठहराए। तो ये बात बहुत खूबसूरत से बता रहा कि हमें विश्वास को कैसे संभाल के रखना, यानी कि हनोक भी उस समय भविष्यवाणी की है। तो इसीलिए आपको मुझे सावधान रहना और ध्यानपूर्वक वचनों को ध्यान देना। ओके, चलिए हम लोग चलते हैं विषय वस्तु की थोड़ी सी सारांश। ओके, और इसमें और एक बात है जो हम देख सकते हैं प्रेरितों के काम 17 अध्याय में, पहला कुरिन्थियों का 15:33, पहले प्रेरितों के काम 17:28, पहला कुरिन्थियों का 15:33 और तीतुस का 1:12 पढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। ठीक है, प्रेरितों के काम की किताब 17:28। अगर आपके पास बाइबल है तो खोल सकते हैं आप और पढ़ सकते हैं। ठीक है, 17:28 देखिए वचन क्या कहता है इस तरह, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं, जैसे तुम्हारे कवियों ने भी कहा है कि हम तो उसी के वंश के हैं। समझ रहे हैं इसमें जो बातें बता रहा, और वो है पौलुस ने अन्य जाति कवियों के लेखों को ईश्वरीय प्रेरणा द्वारा लिखित ना मानते हुए अपनी पत्री में उद्धृत किया है, परंतु दूसरों कवियों की बातें ना मानकर भी पौलुस अपनी पत्री में इस प्रकार से लिख रहा कि हम, जैसे हनोक के बारे में बताया ना, यहूदा हनोक विश्वास को कैसे संभाल रखा, 300 साल तक परमेश्वर के साथ चला, उसी प्रकार से हमें चलना चाहिए। आदम से लेकर कितना पीढ़ी था? 10वां पीढ़ी था, बोलते 9वां पीढ़ी या 10वां पीढ़ी। एनीवे हम लोग आगे बढ़ते हैं, बाकी वचन आप पढ़ सकते हो। ओके, याकूब और यीशु के भाई, प्रेरितों के काम 15 अध्याय, मत्ती 13:55, यहूदा विश्वासियों को सत्य विश्वास की रक्षा करने और झूठी शिक्षा की भर्त्सना करने के लिए लिखा। समझ रहे हैं, सच्चे शिक्षा की और विश्वास की रक्षा करो और झूठी शिक्षा को दूर करो। समझ रहे हैं, पूरे शास्त्र में झूठे शिक्षकों की सबसे अधिक कटु निंदा यहूदा की पत्री में की गई है। इस अर्थ में यह तीतुस के समान है। ओके, 1-2 वचन में हम लोग पढ़ते हैं। यहूदा की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई है, उन बुलाए हुए के नाम जो परमेश्वर पिता में प्रिय और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित है, दया और शांति और प्रेम तुम्हें बहुतायत से प्राप्त होता रहे। ओके, 1-2 वचन में नमस्कार करता है। यहूदा अपने को मसीह का दास और याकूब का भाई कहता है, जिसने उनको लिखा जो बुलाए हुए प्रिय और मसीह के द्वारा सुरक्षित है। समझ रहे हैं, तो क्लियर बता देता है यहां पर। ओके, और इन वचनों को भी आप देख सकते ना, मैं जो वचन को बताया, मत्ती 13:55, मरकुस का 6:3, लुका का 6:16, यूहन्ना का 14:22, प्रेरितों के काम 1:3, रोमियो का 1:1, रोमियो का 1:6। और अगर आगे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं बाकी वचन के लिए ना। नहीं भाई, ठीक है, इतनी काफी आप पढ़ सकते हैं। ओके, आमीन। ओके, 3 वचन को पढ़ते हैं। हे प्रिय, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। ओके, उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो एक ही बार सौंपा गया था, अर्थात सत्य का वचन जो हमेशा के लिए एक ही बार सौंपा गया। सत्य का वचन, सत्य से आप मुकर मत जाओ, सत्य से आप भटक मत जाओ,
सत्य से आप पीछे मत हटो, सत्य का सामना करो, सत्य में आगे बढ़ो, सत्य से जीवन व्यतीत करो। यीशु मसीह ने क्या कहा? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा पिता के पास नहीं जा सकता। यीशु मार्ग है, यीशु ही सत्य है। जब यीशु ही सत्य है तो मैं यीशु के साथ कैसे सहभागी कर सकता हूं जब मैं सत्य में ही ना हूं? समझ रहे हैं? सत्य वचन को हमेशा के लिए एक ही बार सौंपा गया, जिसमें ना जोड़ा जाए और ना घटाया जाए। गलतियों का 1:23 में उस सत्य के वचन के लिए दृढ़ बने रहो, उत्सुकता पूर्वक संघर्ष करना। समझ रहे? दृढ़ बने रहो, उत्सुकता पूर्वक संघर्ष करना। इसमें एक बात है, जबकि यहूदा की इच्छा उद्धार के विषय में लिखने की थी, यहूदा खुद कह रहा मैं उद्धार के बारे में लिखना था, पर उसने विश्वासियों को यह उपदेश देने के लिए विवश समझा कि विश्वासी भटक सकते हैं, उनकी विश्वास को खो सकते हैं, कमजोर हो सकते हैं। इसीलिए उसने विश्वासियों के विश्वास के बारे में लिखना, विश्वासियों के बारे में, उस विषय के लिए जो एक ही बार संतों को सौंपा गया, संघर्ष करो। जब आप सुसमाचार सुने, परमेश्वर की वचन सुने, प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए, मानव जाति के लिए संघर्ष किए, चलकर गांव-गांव जाकर लोगों को प्रचार किए, परमेश्वर के बारे में बताएं, मन फिराने के लिए संदेश दिए। उसी प्रकार से जैसे आज आप और मैं करते हैं। यहूदा को पत्री शास्त्र के अनुसार सुसमाचार की सच्चाई की रक्षा करने के लिए हिला देने वाली बुलाहट है। सुसमाचार की, पवित्र शास्त्र की, सच्चे सुसमाचार की प्रचार के बारे में, और उसको संभालो, सही तरह से लोगों को बताओ। क्योंकि बहुत से लोग आज सुसमाचार बताते मिला के सांसारिक परंपराओं से, सांसारिक नैतिक विचारधाराओं से, लोक संत कवियों की तरह बातें करते हैं, यीशु को उनमें तुलना करते हैं। यीशु एकदम अलग है, आप जो बुलाएंगे एकदम अलग है, बिल्कुल अलग है। तो इसीलिए आपको मुझे समझना है, जानना है। झूठी शिक्षा कुछ भी जो शास्त्र के विरुद्ध था उनमें जोड़ा गया वह है। समझ रहे हैं? 4 से 16 वचन में हम लोग देखते हैं झूठे शिक्षकों की पोल खोलना, झूठे शिक्षकों की पोल खोलना, 4 से 16 वचन में। ठीक है? यहूदा की पत्री का मुख्य विभाग झूठे शिक्षकों की कड़े शब्दों से निंदा करने में लगा है, जिसका वर्ण भर्त्सना के कड़े शब्दों से किया गया है। ये झूठे शिक्षक है। पहला, कलीसिया में घुस आए। दूसरा, विधर्मी पुरुष थे। अनुग्रह और स्वतंत्रता को व्यभिचार की आज्ञा में बदल दिया। यीशु को सर्वप्रथम और प्रभु करके अस्वीकार करते हैं। अपवित्र स्वर्गदूतों के समान है, जिन्होंने परमेश्वर के विरोध किया, जिन्हें परमेश्वर ने दंड दिया। अपने ही शरीर को दूषित करते हैं, अधिकार की अस्वीकार करते हैं। स्वर्गदूत तुल्य प्राणियों का अपमान करते हैं, अज्ञानता में अपमानजनक भाषा बोलते हैं। विधर्मी लोग हैं जो कड़ी सजा के योग्य है, कुड़कुड़ाने वाले और दोष निकालने वाले हैं, डिंग मारने वाले, चापलूस, अपनी बुरी इच्छाओं को पूरी करने वाले, फूट और झगड़े करने वाले। आप अगर 4 वचन से लेकर 16 वचन तक आप पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाएगा
समझ रहे हैं? इसमें कई सारी बातें हैं जो आप समझ सकते हैं। 4 वचन में देखिए क्या कह रहा, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं जिनके इस दंड का वर्ण पुरानी नियम में पहले से ही लिखा गया था। हे भक्तिहीन, ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे अद्वितीय स्वामी प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। क्लियर है? सोच रहे हैं? देखिए कई सारी बातें। तो मैंने जो बातें, जो पॉइंट दिया वो आप लिखिए और उसको उतारिए। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, ठीक है? ओके, मैं आगे बढ़ते हैं हम। इन लोगों की शिक्षा ही नहीं जो हानिकारक है, पर उनके विधर्मी दुष्ट जीवन जो लोगों को भटकाते हैं। समझ रहे? ऐसे शिक्षा लोगों को भटका देते हैं। तो इसीलिए हमें सावधान रहना, सुरक्षित रहना। समझ रहे हैं? ओके, 17 वचन से लेकर 23 वचन में प्रौढ़ता के विषय में उपदेश, प्रौढ़ता के विषय में बता, यानी कि बढ़ने के विषय में। ठीक है, किस तरह से आप आगे बढ़ोगे, आपका मसीह जीवन किस तरह से प्रभावशाली से बढ़ते जाएगा, उसी के विषय में बात करता है। यहूदा अपने पाठकों को प्रिय मित्र कहता है और उन्हें स्मरण दिलाता है कि मसीह ने ऐसे उपहास करने वाले और झूठे शिक्षकों के विषय में पहले से बता दिया था कि वे कलीसिया में आएंगे। रक्षा करने की सबसे अच्छी रीति, कैसे आप रक्षा करोगे? अच्छी रीति, कुछ पॉइंट, ये पॉइंट लिख लीजिए। पहला, सबसे पवित्र विश्वास में अपने को बनाना। पहला पॉइंट, सबसे पवित्र विश्वास में अपने को बनाना। दूसरा, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना, तो आप जीत पाओगे। तीसरा, परमेश्वर के प्रेम में अपने आप को रखना, परमेश्वर के प्रेम में अपने आप को रखना। चौथा, अनंत जीवन की सत्यता को लाने के लिए मसीह की दया की उत्सुकता से प्रतीक्षा करना। मैं फिर से पढ़ रहा हूं, आप लिख सकते हो। अनंत जीवन की सत्यता को लाने के लिए मसीह की दया की उत्सुकता से प्रतीक्षा करना। नेक्स्ट पॉइंट, इन विधर्मी लोगों को परमेश्वर का प्रेम और दया दिखाना और जिन्हें तुम बचा सकते हो उन्हें बचाना। ठीक है, इन विधर्मी, अधर्मी, इन विधर्मी लोगों को परमेश्वर का प्रेम और दया दिखाना और जिन्हें तुम बचा सकते हो उन्हें बचाना। लास्ट पॉइंट, सावधान रहना कि तुम भी उनके द्वारा भ्रष्ट ना हो जाओ। सावधान रहो कि तुम भी उनके द्वारा भ्रष्ट ना हो जाओ। कई बार उदाहरण दिया है, बहुत सारे उदाहरण, न्याय के 3 उदाहरण, झूठे शिक्षकों का न्याय होने की निश्चित दृढ़ता से 4 वचन में, विश्वास ना लाने वालों का नाश कर दिया 5 वचन में, 6 वचन में, जो स्वर्गदूत ने अपने पद को स्थिर ना रखा उन्हें भी नाश किया, सदम और अमोरा के जो बुरे काम हो रहे थे उन्हें भी, स्वप्नदर्शी ऐसे लोगों को उदाहरण दिया और इन सब लोग को नाश करने वाला। ठीक है, तो ये था कुछ पॉइंट जो आप देख सकते हैं, सुन। ओके, 24-25 वचन में समाप्ति किया। यहूदा का समाप्त करना शास्त्र का मतलब पवित्र बाइबल का सबसे अधिक हृदय स्पर्शी आशीर्वाद है, जिसमें उसके रक्षा करने वाले सामर्थ और रक्षा और मसीह की स्तुति और उसके परमेश्वर के सामने कलीसिया के निर्दोष प्रस्तुत करने की प्रतिज्ञा भी दिया गया है। 24 और 25 वचन, जब अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने लगभग मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस अद्वितीय परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार
हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी और युगानुयुग होता रहे। आमीन, आमीन। दया करो, 22 वचन में दया करो, कायल करो लिखा इसमें। बहुतों को उद्धार ना पाए हुए लोगों को नरक की आग से झपट कर निकालने की आवश्यकता है, बहुतों को। ठीक है, 24 और 25 वचन नया नियम में सबसे महान आशीष वचन में से एक है, उद्धार करता। पुराना नियम में परमेश्वर उद्धार करता है और नया नियम में भी परमेश्वर के लिए इस पदनाम का 7 बार प्रयोग किया गया है। समझ रहे हैं? ओके, तो यहीं पर था। इस पहला मुख्य अध्याय एक विश्वास के लिए संघर्ष करो, विश्वास के लिए संघर्ष करो। ठीक है, कुछ झूठे शिक्षक विधर्मी मनुष्य है, दुष्ट और डिंग मारने वाले का जीवन बिताते हैं, अनुग्रह को दुराचार की आज्ञा में बदल देते हैं, मसीह को सर्वप्रधान और प्रभु नहीं मानते, हमारी बुरी अभिलाषाओं को पूरी करते हैं, अपनी बुरी अभिलाषाओं को पूरी करते हैं, झगड़े और फूट डालते हैं। परमेश्वर विधर्मी झूठे शिक्षकों को दंड देगा। समझ रहे हैं? इन वचनों को आप पढ़िएगा। और एक बात है, विश्वासियों को चाहिए कि महापवित्र विश्वास में अपने आप को बनाए, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करें, मसीह के प्रेम में अपने आप को रखना, मसीह के फिर आने की उत्सुकता में प्रतीक्षा करना, विधर्मी लोगों पर कृपालु और कुछ को बचाने का प्रयास करना, ये सारी चीजें करते रहना। इन वचनों को आप पढ़िएगा, गृह कार्य के लिए है। ठीक है, पहला कुरिन्थियों का 4:6-7, दूसरा तीमुथियुस का 4:2-5, दूसरा तीमुथियुस का 4:16-18, तीतुस का पहला अध्याय 10-16, पहला अध्याय 3-5, दूसरा अध्याय 1-21, दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय 3 और 4। ठीक है, इन वचनों को आप पढ़िए, आपके लिए गृह कार्य है। ओके, अब हम लोग आखिरी किताब में चलेंगे। थोड़ा सा मैं इसका इंट्रोडक्शन करा देता हूं। ठीक है, भविष्यवाणी की एक पुस्तक। समझ रहे हैं? नया नियम में कितनी पुस्तकें हैं? कहिए, कितनी पुस्तकें हैं? 39 में से 27 में नया नियम में और पुराने नियम में 39। ठीक है, पुराने नियम में 39 है और नया नियम में 27 है। ठीक है, 27 किताबों में से 4 सुसमाचार की किताब है। याद रखिए, 4 सुसमाचार की किताब है। कलीसिया का इतिहास एक है, प्रेरितों के काम। ओके, पत्रियां टोटल 21 पत्रियां है, उसमें से पौलुस की पत्री 13 है और सामान्य पत्री 7 है। सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। और एक पुस्तक किसका है? एक पुस्तक भविष्यवाणी की। तो ये नया नियम का आखिरी पुस्तक है जो हम लोग अभी करने जा रहे हैं। भविष्यवाणी की एक पुस्तक, प्रकाशित वाक्य, यीशु मसीह का प्रकाशन। इसको सीधा आप इस प्रकार कह सकते हैं, यीशु मसीह का प्रकाशन। समझ रहे हैं? यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। ठीक है, तो इसीलिए बहुत जरूरी आपको मुझे समझना। मैं कुछ वचनों को देगा, आप सिर्फ लिख सकते हो और फिर धीरे धीरे मैं बढ़ने के लिए प्रयास करूंगा। ओके, कुछ वचन को मुख्य बातों में, और आप उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, ओके, इसमें 3 भाग है, 3 भाग, 22 अध्याय है और 3 भाग है। ज्यादा कुछ सहायता अगर चाहिए तो आप तीसरे भाग को हम देख सकते हैं ना। तो चलिए, हम लोग तो सारी चीजें को देखना ही है। और ये यूहन्ना ही लिखा है,
यीशु मसीह का चाहिता पुत्र, नहीं मतलब यीशु मसीह का चाहिता शिष्य जो बहुत उससे प्यार करता है। ओके, तो प्रकाशित वाक्य भी उसी समय लिखी गई है 90 से 96 के बीच में। ठीक है, यूहन्ना ने लिखा है। प्रकाशित वाक्य अध्याय आधारित विषय ना घटना, कलीसिया, कलेश काल, सहस्त्रवाद, फिर अनंत। एनीवे मैं उसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं जा रहा हूं, तो हम लोग थोड़ा देखते हैं पहले भाग में। तुमने जो देखा है, एनीवे हम लोग कहीं पर करते हैं, अगली बार हम लोग प्रकाशित वाक्य के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आइए प्रार्थना करते हैं। जो भी गृह कार्य दिया वो करिएगा। ठीक है, आइए। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, हम प्रत्येक लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तू अगुवाई कर पिता, प्रत्येक लोगों को बुद्धि समझ के साथ दे प्रभु। यूट्यूब चैनल में जो भी क्लास कर रहे हैं आप उनको समझ और ज्ञान के साथ अगुवाई करो। दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद आज का दिन को, इस समय को। प्रार्थना सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।